सच हर कदम आपके साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुंडका आग कांड का जायजा लेने पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मौके पर राहत बचाव कर्मियों से बात की। घटना स्थल पर मौजूद अधिकारियों ने उनको आग की घटना की जानकारी दी। सीएम केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। इसके बाद केजरीवाल ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश और मृतकों के परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 50 से 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दिल्ली सरकार की तरफ से दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हादसे की जिम्मेदार दोषियों को बख्शेंगे नहीं और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उदयपुर में चल रहे कांग्रेस के नव संकल्प शिविर का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन विचार विमर्श से पहले कांग्रेस ने देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी इत्यादि मुद्दों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उनके साथ पार्टी प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ, सुप्रिया श्रीनेत, गौरव गोगोई समेत कई अन्य कांग्रेस नेता मंच पर उपस्थित रहे। पी चिदंबरम ने कहा कि अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति अत्यधिक चिंता का विषय है। पिछले 8 वर्षों से विकास की धीमी दर इस सरकार की पहचान रही है। महामारी के बाद देश की अर्थव्यवस्था उदासीन और रुकी हुई है। पिछले 5 महीनों में 2022 से 2023 के विकास दर अनुमानों को समय समय पर काम किया जा रहा है। भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार देर रात एक अधिसूचना जारी कर इस बात की जानकारी दी है। स्थानीय कीमतों को काबू में रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक है। सरकार ने कहा है कि पहले ही जारी किए जा चुके हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के तहत गेहूं निर्यात की अनुमति रहेगी। फरवरी के अंत में रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद काला सागर क्षेत्र से निर्यात में गिरावट के बाद वैश्विक खरीदार गेहूं की आपूर्ति के लिए भारत की ओर रुख कर रहे थे। इस साल तापमान में लगातार हो रही बढ़ोतरी से राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरेलू बिजली की मांग बढ़ी है। पिछले साल की तुलना में पंजाब में बिजली की मांग में 65% तक वृद्धि हुई है, जबकि पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस साल घरेलू शहरी उपभोक्ताओं को 70% अधिक बिजली की आपूर्ति की है। अधिकारी आंकड़ों के मुताबिक PSPCL ने शहरी घरेलू क्षेत्र को मई के महीने में पिछले साल की तुलना में लगभग 60 से 70% अधिक बिजली की आपूर्ति की है। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्ष की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। एक तरफ जहां कोर्ट ने उनके देश छोड़ने पर रोक लगा दी है, वहीं दूसरी तरफ एक वकील ने अदालत से मांग की है कि वो CID को निर्देश दे कि पूर्व प्रधानमंत्री सहित 7 लोगों को गिरफ्तार करे। अधिवक्ता ने आपराधिक धमकी देने और शांतिपूर्ण विरोध पर हमले के लिए उकसाने की साजिश का आरोप लगाया है। डेली मिरर के अनुसार कोलंबो मजिस्ट्रेट की अदालत में एक वकील द्वारा व्यक्तिगत शिकायत दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए CID को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। बता दें कि हिंसक झड़पों के दौरान गले में विरोध स्थल पर 100 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। दिल्ली निकाय चुनाव से पहले बुलडोजर की राजनीति को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में खूब बवाल हो रहा है। दिल्ली में भाजपा शासित नगर निकाय ने जहांगीरपुरी में अवैध दुकानों और घरों पर बुलडोजर चलाया। इसके बाद शाहीन बाग समेत कई जगहों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान को लेकर भाजपा, आप और कांग्रेस आमने सामने है। कांग्रेस और आम आदमी के स्थानीय नेताओं ने शाहीन बाग में इस अभियान का विरोध किया है। शुक्रवार को आम आदमी के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इस अभियान को रोका जाए, क्योंकि इससे 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं।
आजादी के 75 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार ने निर्णय के बाद बिहार के सभी जिलों में 75 से 75 तालाबों के निर्माण और इनके जीर्णोद्धार पर काम शुरू कर दिया गया है। अमृत सरोवर नाम से बनने वाले इन तालाबों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए जिले के उप विकास आयुक्त को निर्देश जारी किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ये कार्य रोजगार गारंटी योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत कराया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगले 24 घंटों में मौसम शुष्क और गर्म रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में गर्म और शुष्क मौसम रहने की संभावना है। इस बीच श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में 5.8 और गुलमार्ग में 9 डिग्री दर्ज किया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोरोना के 2858 नए मामले दर्ज किए हैं। वहीं शुक्रवार को देश में कुल 2841 मामले सामने आए थे। इसी अवधि में देश में कोरोना से कुल 11,000 लोगों की मौत हुई, जिससे महामारी से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5,24,201 हो गया है। देश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 18,096 हो गई है, जो देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.4% है। राज्यसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने खड़ी चुनौती पेश करने वाले 11 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 और सपा को 3 सीटें मिलना तय है, जबकि 11वीं सीट के लिए भाजपा और सपा के बीच में संघर्ष होगा। शिवपाल और आजम को लेकर पहले ही पार्टी में खींचतान हो रही है। ऐसे में ये चुनाव भी अखिलेश के सामने चुनौती पेश करने वाले होंगे। मणिपुर से दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल की साइकिल से यात्रा कर रहे 10 वर्षीय बालक और भारद्वाज का जनपद में जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान शहीद स्मारक पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी और प्रशस्ति पत्र भेंट की। आजादी के अमृत महोत्सव में लोगों को देशभक्ति का संदेश देने के लिए 10 वर्ष के बालक और भारद्वाज ने अनोखा तरीका अपनाया है। वो मणिपुर से दिल्ली 2500 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। शनिवार को साइकिल यात्रा करते और भारद्वाज मेरठ पहुंचा तो शहीद स्मारक पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने नेतृत्व में उनका जोरदार स्वागत किया। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।